जी चाहता है हम अल्लाह का दीदार करें। दो तीन बाबे बाबे बुजुर्ग जो है ना जी, उन्होंने सर हिलाया क्योंकि नजर आ रहा है कि जन्नत करीब है। जेडे नौजवान ने वो कहते हले तो जीना है बड़ा, हले तो 50-60 साल 100 साल होर रवांगे। भाई क्या करोगे चकवाल में रह के? जाओ जन्नत में, जाना जन्नत में। किस किस ने? माशाल्लाह हुण काबू आए। लो जी मैं भी फिर थोड़ा जा अगे हो जाऊं ताकि रल के सारे ही सीधे जन्नत जाइए। चलें थोड़ी देर के लिए जन्नत चलें? चलो आओ फिर। ये जहां बैठे हैं ना हम, इसको अल्लाह का घर कहा जाता है, मस्जिद कहा जाता है, बैतुल्लाह की बेटी कहा जाता है। बड़ी अजमत वाली जगह है। बावजूद बैठे हैं, अल्लाह के घर में बैठे हैं। दुआ करने लगा हूं, आमीन इतनी आवाज से कह देना कि अल्लाह कबूल फौरन फरमा ले कि जब हमारी मौत आए 100 साल बाद, 200 साल बाद, 1000 साल बाद, जब भी हमारी मौत आए अल्लाह ईमान वाली मौत अता फरमाए और जन्नत का दाखिला अता फरमा दे। जन्नत में जब हम लोग जाएंगे, कहो इंशाअल्लाह। और मैं जिन लोगों के लिए गुस्ताखी कर रहा हूं उन्हें अपने पीछे बिठाए बैठा हूं, इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि ये तो सीधे जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। क्यों? सारी जिंदगी कुरान में पहले पढ़ा, अब पढ़ा रहे हैं। नमाज में कुरान, क्लास में कुरान, हर वक्त कुरान। और ये जो इस वक्त की माशाल्लाह ये पहली सफ है दूल्हे, ये भी इंशाअल्लाह फरिश्ते हैं, ये भी जन्नत में जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, नाराज भी ना होना, जिन जिन की सफेद दाढ़ी है, बुजुर्ग हैं, बाबे हैं, माजरत के साथ बाबे जन्नत में नहीं जाएंगे। हाँ जी, गलत तो नहीं कहा जी? बाबे जन्नत में नहीं जाएंगे, नाराज ना होना, ये मैं नहीं कह रहा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई बाबा बाबिया वास्ते जन्नत नो एंट्री, कोई जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन परेशान होने की जरूरत कोई नहीं। दुआ करो अल्लाह जन्नत अता फरमा दे, जन्नत का दाखिला अता फरमा दे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया से कोई 100 साल में गया, 70-80 साल का बुजुर्ग बाबा चला गया, लेकिन उसने जन्नत कमा ली। कुरान मजीद की तिलावत किया करता था, नमाज का सजदा किया करता था। दुनिया में रहकर उसने अपने अल्लाह को इतना राजी किया, इतना राजी किया, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत का फैसला फरमा दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये बाबा जी जब जन्नत में जाएगा उस वक्त बूढ़ा बाबा नहीं होगा, बल्कि अल्लाह इसको 33 साल की जवानी अता फरमाएंगे। जब जन्नत में हम लोग जाएंगे, कहो इंशाअल्लाह जरूर जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी आज की इस दुआ को कबूल फरमा ले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जन्नती लोग जब जन्नत में होंगे, अल्लाह जन्नती लोगों को हूरो गिलमान दे देंगे, बागात दे देंगे, महल्लात दे देंगे, जन्नत की नहरें मिल जाएंगी, दूध की नहर मिल जाएगी, शहद की नहर मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत की तमाम नेमतें अता फरमा देंगे। तमाम नेमतें अता फरमा के अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, और जन्नत के लोगों, और जन्नतियों, और मेरे महबूब नबी के उम्मतियों, आ जाओ, तुम्हें जन्नत की बेशुमार नेमतें मिल गई, जन्नत के बड़े बड़े इनामात मिल गए। आ जाओ, तुम्हें एक बहुत बड़ी नेमत मैं अल्लाह देना चाहता हूं। जन्नती लोग सोचेंगे कि हमें और क्या मिलेगा। जो जो बातें, जो जो चीजें हमने कुरान में पढ़ी थी, वो सारी बातें, सारी चीजें मिल गई। ये महल्लात मिल गए, मकानात मिल गए, याकूत का महल मिल गया, ये कस्तूरी अंबर जाफरान से बने हुए महल्लात मिल गए। वो जो कहा जाता था एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहो जन्नत में दरख्त लग जाएगा, वो दरख्त मिल गया, हर चीज मिल गई। अब क्या बाकी रह गया?
सारे लोग हैरान हो गए कि और क्या चीज मिलने वाली है। परवरदिगार आलम जन्नत के अंदर मोती का मिंबर लगाएंगे, नूर का मिंबर लगाएंगे, सामने पर्दा पड़ा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाएंगे, ऐ मेरे महबूब नबी, यहाँ इस मिंबर पर तशरीफ फरमा हो जाओ। आप वहाँ तशरीफ फरमा हो जाएंगे, पर्दे हटाए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम जन्नत के जन्नतियों को हमारे नबी का दीदार कराएंगे। 1000 साल 1000 साल गुजर जाएगा, हम अपने नबी का दीदार करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। सोचो तो सही कितना मजा आएगा। रिवायात में है जब जन्नती लोग 1000 साल तक दीदार कर रहे होंगे, एक लम्हा, एक सेकंड इस दरमियान में ऐसा नहीं आएगा कि उकता जाए, थक जाए, बल्कि इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि कभी जन्नत में आकर वो मजा आया ही ना होगा। 1000 साल का अरसा गुजरेगा, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएंगे, ओ जन्नत के लोगों, ओ जन्नतियों, तुमने बड़े मजे ले लिए, तुम्हें जन्नत मिल गई, तुम्हें तुम्हारे नबी का दीदार मिल गया। अल्लाह फरमाएंगे, दिलों को थाम लो, इससे भी बड़ी नेमत मैं अल्लाह तुम्हें देने वाला हूँ। जन्नती लोग हैरान हो जाएंगे, हमें इतना बड़ा मर्तबा मिल गया, इतना बड़ा मकाम मिल गया, जन्नत मिल गई, जन्नत के बाला खाने मिल गए, जन्नत की तमाम नेमतें मिल गई। इससे बढ़कर ये अल्लाह ने अपने महबूब नबी का हमें दीदार करा दिया। जिंदगी में, दुनिया में हम अपने नबी से 1400 साल बाद दुनिया में आए थे, अजमतें सुना करते थे, वज़ुहा चेहरा सुना करते थे, कुरान में पढ़ा करते थे, लेकिन ये चेहरा जिंदगी में हमें कभी भी नजर न आया। हमने बड़ी दुआएं की, बिलाखिर जब दिल के हाथों मजबूर हो गए कि ये चेहरा नजर तो ना आएगा, हमें हज करना पड़ेगा, उम्रा करना पड़ेगा। हम मदीना मुनव्वरा आ गए, मस्जिद नबवी आ गए, रियाजुल जन्ना आ गए, इमामुल अंबिया के रोज़े अतहर के सामने आ गए। अल्लाह का शुक्र अदा किया, मौला तूने अपने महबूब नबी की ज़ियारत तो ना कराई, चलो ये भी बड़ा है कि अपने महबूब नबी के रोज़े की ज़ियारत करा दी। लोग सोचेंगे कि वहां जिंदगी में तरसते तरसते हम मर गए, यहां जन्नत में आ गए। जो बहुत बड़ी नेमत हम जिंदगी में चाहते थे, कभी खाम में हुजूर की जियारत नहीं हुई। मौला आपने हमारे नबी की जियारत करा दी, इससे बड़ा इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाएंगे कि इससे भी बड़ा इनाम मिलने वाला है। परवरदिगार आलम दूसरा इनाम अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब नबी, मेरे और आपके नबी को इरशाद फरमाएंगे, और मेरे महबूब नबी आपको मैंने दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी ज्यादा मीठी और शीरी जुबान अता फरमाई थी। और इस जुबान से, इस मुक़द्दस जुबान से, इस मुतहर जुबान से, इस नबूवत वाली जुबान से, जिस तरह आप दुनिया में मेरे कुरान की, कलामुल्लाह की तिलावत किया करते थे, आज उसी जुबान से मेरे अल्लाह का कुरान सुनाओ और मेरे इन तमाम जन्नती बंदों को सुना दो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मजीद की 2 सूरतों की तिलावत करेंगे। लोग जब सुनेंगे इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। और लोगों कितना मजा आएगा। उलमा इकराम ने लिखा है, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, जन्नती लोग बड़े खुश होंगे। उनके खुश होने की वजह से जन्नती लोगों के हुस्नो जमाल में और इजाफा हो जाएगा। बड़े खुश होंगे लोग। कुछ अरसा गुजरेगा, अल्लाह फरमाएंगे कि लो अब इससे भी बड़ा इनाम मिलने वाला है, इससे भी बड़ा इनाम मिलेगा।
अब तो लोग हैरान हो गए कि शायद हमसे मजाक किया जा रहा है, इससे बड़ा इनाम क्या मिलेगा। जन्नत मिल गई, जन्नत के बाला खाने मिल गए, तमाम नेमतें मिल गई, हमारे नबी का हमें दीदार हो गया, उनकी नबूवत वाली जुबान से हमने कुरान मजीद की तिलावत सुन ली, इससे बड़ा इनाम क्या मिलेगा। अल्लाह फरमाएंगे, ओ लोगों, जब इससे बड़ा इनाम जो तुम्हें मिलने वाला है, जब वो इनाम मिलेगा, पिछले सारी इनामात को भूल जाओगे, पिछली सारी नेमतों को भूल जाओगे। लोग हैरान होंगे, इससे बड़ा इनाम क्या मिलेगा। अल्लाह पर्दे हटाएंगे और अल्लाह अपने चेहरे अनवर का दीदार जन्नती लोगों को कराएंगे। जन्नती लोग दीदार करेंगे 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटे, 100 घंटे नहीं। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 8 लाख साल गुजर जाएंगे, 8 लाख साल तक मुसलसल जन्नती लोग अल्लाह का दीदार करते रहेंगे, एक लम्हे के लिए नहीं उकताएंगे। 8 लाख साल जब गुजरेंगे, अल्लाह फरमाएंगे कि जन्नतियों तकड़े हो जाओ, अब इससे भी बड़ा इनाम मिलने वाला है। इसलिए मैंने दुआएं की हैं आपके लिए और आपने आमीन कहा मेरे लिए, ताकि हम सब इंशाअल्लाह जैसे यहां मजमा लगाए बैठे हैं ना, हमारा मजमा वहां लगा हो, हम इमामुल अंबिया के चेहरे का दीदार करें, अल्लाह का दीदार करें, और जितनी नेमतें हैं अल्लाह सारी नेमतें हमें अता फरमाए। 8 लाख साल गुजरने के बाद अल्लाह फरमाएंगे कि अब इससे भी बड़ा इनाम मिलने वाला है। जन्नती लोग हैरान होंगे, इससे बढ़कर और क्या मिलेगा। अल्लाह से बढ़कर क्या है, अल्लाह से बढ़कर तो कुछ नहीं। जन्नती लोग अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम, आपसे बढ़कर तो कोई नेमत कोई नहीं, आपसे बढ़कर कोई इनाम कोई नहीं। जब आपका दीदार मिल गया, आपकी ज़ियारत कर ली, हमने अपने परवरदिगार को देख लिया, इससे बढ़कर हमें और क्या मिलेगा। अल्लाह फरमाएंगे, इससे बड़ा भी इनाम मौजूद है, और वो ये है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, परवरदिगार आलम वो रब रहमान कुरान मजीद की सूरह रहमान की तिलावत फरमाएंगे। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। और लोगों, यहाँ एक कुरान का कारी, एक नन्हा मुन्ना बच्चा अगर सूरह रहमान की तिलावत करे, इतना मजा आता है, कान हटाने को जी नहीं करता। जन्नत में होंगे और अल्लाह जब कुरान मजीद की सूरह रहमान की तिलावत फरमाएंगे, कितना मजा आएगा। कारी अब्दुल बासित मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने यही सूरत रहमान सुनाकर ही तो कम्युनिस्ट सदर को मुसलमान किया था, रूस के सदर को मुसलमान किया था, यही सूरह रहमान सुनाकर। सुनाते रहे वो आदमी जो अल्लाह को मानता ही ना था, दहरिया मुल्हिद, सूरह रहमान जब सुनी आंखों से आंसू जारी हो गए और बाद में उसने कलमा पढ़ा। और मजे की बात बतलाऊं आपको, पिछले दिनों एक तहकीक आई है, पाकिस्तान से नहीं बैरून मुल्क से, क्योंकि पाकिस्तानी चीजें तो हमें अच्छी लगती कोई नहीं, ना यहाँ का मौसम अच्छा लगे, ना यहाँ का रिज़्क अच्छा लगे, ना यहाँ की सब्जी तरकारी अच्छी लगे, ना यहाँ की दवाई अच्छी लगे, ना यहाँ के बंदे अच्छे लगे। हमें बंदे भी इम्पोर्टेड चाहिए, दवाइयाँ भी इम्पोर्टेड चाहिए, सब्जी भी इम्पोर्टेड चाहिए। और जब आ जाता है ना वहां पर टिड, कोरोना टिड, फिर रोते हैं, हुण जी थोम नहीं आ रहा, हुण लसन नहीं आ रहा, हुण फलानी शाह नहीं आ रही, हुण फलानी शाह महंगी, हुण टमाटर महंगा, तो ये हो गया तो वो हो गया। अपनी चीजें हम इस्तेमाल करें, अपना कपड़ा पहने, अपने मुल्क की जूती पहने, अपने मुल्क का खाएं और अपने ही मुल्क का गाएं। इस मुल्क की कदर और अजमत का मुझे और आपको पता कोई नहीं, उन्हें पता था जिन्होंने कुर्बानियां दी।
या उन्हें पता था जिन्होंने इस मुल्क के लोगों को सही मायनों में मुसलमान किया, या फिर उन्हें पता था जिन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान के लोगों को सहाबा पर सही मायनों में ईमान लाना सिखाया, सहाबा की अजमतें बतलाई, सहाबा की शान और फजीलत बतलाई। चकवाल पर तो खासतौर पर काजी साहब का एहसान है, मारे खाई, तकलीफें बर्दाश्त की, जेहलम जेल की तमाम तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन तुम्हें तो सहाबा सिखा गए, तुम्हें तो सहाबा पढ़ा गए, तुम्हें सहाबा की अजमत बतला गए। और लोगों, जिस आदमी के दिल में सहाबा की अजमत आ गई, मेरा ईमान है अगर वो ये अजमत सीने में लेके गया है, मौत के वक्त ये अजमत साथ लेके गया है, तो मेरा ईमान है इस सीने का, इस दिल का कनेक्शन दिमाग से भी है, और दिमाग का कनेक्शन हराम मगज के जरिए पूरे जिस्म से है। फिर मेरा ईमान है जो सहाबा की अजमत अपने सीने में लेके गया, मेरा अल्लाह उसको जहन्नुम में नहीं डालेगा। तो यूं कहूं कि काजी, अल्लाह तेरी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, हमें जन्नती बना गया, तू हमें जहन्नुम की आग से बचा गया। बहरहाल बात और तरफ ना निकल जाए, मैं बता रहा था एक तहकीक आई है इंपोर्टेड बाहर से, अंग्रेज लोग, अंग्रेज डॉक्टरों ने यह तहकीक की है कि जो ला इलाज मरीज हो, उस ला इलाज मरीज पर दवाई असर ना करती हो, तो कारी बासित की आवाज में उसको सूरत रहमान सुनाओ, जल्दी ठीक हो जाएगा।